ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 78 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं। आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला 3 भागों में प्रस्तुत इस पुस्तक के मध्य लीला अध्याय 9 और यदि मुझे सही से स्मरण है तो भाग 5 में आज हम सभी प्रवेश कर रहे हैं, जो इस अध्याय का संभवतः अंतिम भाग रहेगा। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं, जिसका संक्षिप्त विश्लेषण कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमने चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न स्थानों, व्यक्तियों, घटनाओं, ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित चर्चा को यहाँ पर प्रभुपाद द्वारा लिखित तात्पर्यों के माध्यम से श्रवण किया है। पिछले सत्र में हमने पांड्या शेष से वेत पानी तक, पैसवी नदी से उडुपी तक की यात्रा और उससे पूर्व में तिरुपति से श्रीरंग क्षेत्र और ऋषभ पर्वत से मदुरई तक की यात्रा को श्रवण करने का प्रयास किया, जहां उल्लेख आता है चैतन्य महाप्रभु की यात्रा के इस क्रम में वह तत्ववादी आचार्यों से चर्चा कर रहे हैं अत्यंत विनीत भाव से। तत्ववादी संप्रदाय के ये सभी आचार्य वैष्णव आचार्य हैं एवं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उडुपी मंदिर में गोपाल जी के सुंदर रूप को देखकर नृत्य किए जाने के पश्चात इन तत्ववादी आचार्यों के मन में भाव आया कि यह तो कोई वैष्णव है। उससे पूर्व वे उन्हें कोई मायावादी सन्यासी समझ रहे थे, इसलिए उनसे बात नहीं करते। पर चैतन्य महाप्रभु की भावावेश की स्थिति देखकर वह पहचान गए कि यह तो कोई वैष्णव है। उन्हें यह जानकर अच्छा लगा, पर अपने तत्ववादी होने का उन्हें किंचित अभिमान था। जहां हमने समाप्त किया था, आचार्य वहां कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जान गए कि उन्हें अपने वैष्णव होने पर अत्यधिक गर्व है, इसलिए वो मुस्कुराए और उनसे बातें करने लगे। और बातें करने में उन्होंने क्या कहा? शास्त्रार्थ किया। अत्यंत विनीत भाव से प्रश्न किया। क्या कहा? साध्य साधन आमीना जानी भाल मते, साध्य साधन श्रेष्ठ जाना आमाते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं जीवन का लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि को ठीक से नहीं जानता। कृपया मुझे बतलाएं कि मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ आदर्श क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर तत्ववादी वैष्णव आचार्यों से कि मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ आदर्श क्या है, कृपया मुझे बतलाएं कि उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य कहे, वर्णाश्रम धर्म कृष्ण समर्पण, यही है कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ साधन। आचार्य ने उत्तर दिया, जब चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के कार्य कृष्ण को समर्पित किए जाते हैं तो वे ही सर्वश्रेष्ठ साधन होते हैं जिनसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पंचविध मुक्ति पाइया वैकुंठे गमन, साध्य श्रेष्ठ है यही शास्त्र निरूपण। जब मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के कार्य कृष्ण को समर्पित करता है तो वह 5 प्रकार की मुक्ति का पात्र होता है और वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और यही सारे शास्त्रों का निष्कर्ष है।
बड़ी विचित्र बात है यहाँ पर। इस चर्चा के प्रथम भाग में तो जो तत्ववादी वैष्णव आचार्य कह रहे हैं वह सत्य ही लगता है कि वास्तव में भगवान के धाम जाना ही सर्वश्रेष्ठ है। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते हैं, प्रभु कहे शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन कृष्ण प्रेम सेवा फले परम साधन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, शास्त्रों के निष्कर्ष के अनुसार तो कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन श्रवण तथा कीर्तन है। तो चैतन्य महाप्रभु के इस वचन को यहाँ पर और अधिक उद्भासित करते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि तत्ववादियों के अनुसार चारों वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों को संपन्न करना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था और भगवत प्राप्ति का यह सर्वोच्चतम विधि था। तो वैदिक रीति से भौतिक जगत में तो वास्तव में यह उचित लगता है। तो इसलिए तत्ववादी अपने सिद्धांत की स्थापना मानव समाज को ध्यान में रखते हुए कर रहे थे। पर चैतन्य महाप्रभु भिन्न मत व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि वास्तव में भले आप भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, जो सबसे प्रमुख लक्ष्य है भगवत प्रेम है। भगवान के प्रेम की प्राप्ति सर्वोच्च लक्ष्य है और भौतिक जगत में रहकर हम इसका अभ्यास करते हैं शास्त्रों के आदेशों के अनुसार। आध्यात्मिक जगत में तो ये वास्तविक उपलब्धि पहले से ही उपस्थित रहती है, तभी हम वहां पर पहुंच पाते हैं। तो देखा जाए तो प्रहलाद महाराज जो श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बिंदुओं को समझते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसे यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मम निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येदित उत्तमम। इस विधि में श्रवण कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीलाओं तथा पार्षदों का स्मरण, देश काल तथा पात्र के अनुसार सेवा करना, अर्चा विग्रह की पूजा करना, स्तुति करना, अपने आप को कृष्ण का शाश्वत दास समझना, उनके प्रति सख्य भाव उत्पन्न करना और उन्हें अपना सर्वस्व अर्पित करना सम्मिलित है। जब इस तरह कृष्ण की 9 प्रकार से सीधी प्रेममयी सेवा की जाती है तो वही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है और यही प्रामाणिक शास्त्रों का मत है। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि शास्त्र से उदाहरण देते हैं यहाँ पर क्या है, नवदा भक्ति से भगवान की पूजा करना, उनको अपना स्वामी समझना, स्वयं उनको दास समझना जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि। तो यह स्कंद 7 में अध्याय 5 में जब प्रहलाद महाराज चर्चा कर रहे हैं तब वहां इसका उदाहरण है। श्रवण कीर्तन हईते कृष्ण हय प्रेमा से पंचम पुरुषार्थ पुरुषार्थ सीमा। जब मनुष्य श्रवण कीर्तन से आरंभ होने वाली इन 9 विधियों से कृष्ण की प्रेम में सेवा करता है तब उसे सिद्धि का 5वां पद एवं जीवन के लक्ष्य की सीमा प्राप्त होती है। तो हमारे लिए बहुत महत्व की बात है। प्रतिदिन यदि हम नियम से श्रवण कर रहे हैं, हम हरिनाम जप कर रहे हैं और भक्तों के संग करने से जाप कीर्तन में परिवर्तित हो जाता है, तो हम पहले से ही जो महाजन प्रहलाद महाराज महाजन है उनके द्वारा जो सिद्धांत यहाँ प्रतिपादित किए गए हैं उसको पालन कर रहे हैं, तो हमारी सफलता आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति के लिए, भगवान के चरणों में शरणागति के लिए सुनिश्चित हो जाती है। श्री प्रभुपाद कहते हैं, भक्त तो जीवन की सभी अवस्थाओं से मुक्त रहता है। यहाँ तत्ववादी वैज्ञानिक ये आचार्य जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि के रूप में मानव जीवन के सुशासन के स्थापत्य को निर्धारित करते हुए वर्ण और आश्रम में रहकर कार्य करने की बात कर रहे हैं, और भक्त तो वर्ण और आश्रम से परे होता है। हरिदास ठाकुर का वर्ण और आश्रम क्या था, या विचार करें तो अजामिल का जीवन चरित्र देखें तो पूरे जीवन ऐसा लगेगा कि उसने तो रास भोग आमोद प्रमोद इसमें अपना जीवन स्थापित व्यतीत कर दिया। तो असली भक्ति क्या है, असली सर्वोच्च उपलब्धि क्या है, भगवत प्रेम की प्राप्ति। और श्रवणम कीर्तनम से जीव अपना सनातन दास और भगवान के सनातन स्वामी होने का संबंध जागृत कर लेता है। तो प्रहलाद महाराज के शब्दों में यह उसकी सर्वोच्च सिद्धि हो गई। वर्ण और आश्रम के परे भक्त की स्थिति हो जाती है, ये बताया गया है। एवं प्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो
द्रुत चेत उच्चै हसत्यथोरोदितिरोति गायत्य उन्मादवनृत्यतिलोकबाह्यम्। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में आनंद का अनुभव करता है, तब वह उत्तेजित होकर जोर जोर से पवित्र नाम का उच्चारण करता है। वह किसी की परवाह न करते हुए हंसता है, रोता है, शोभित होता है और पागल मनुष्य की तरह कीर्तन कर रहा होता है। भगवान के नाम जप में जिसको रस आने लगा, हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का जो हरिदास ठाकुर के मुख से उद्धृत है, उसके आधार पर प्रामाणिक रूप से कहते हैं कि उसकी जिह्वा पर माता सरस्वती नृत्य करने लगती हैं। उसके जीवन के जप तप दान तीर्थ तपस्या सभी प्रकार के आध्यात्मिक साधनों का परिणाम प्राप्त हो जाता है। जिसके जीवन में हरिनाम लेने के प्रति रुचि आ गई, उसके हृदय में भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान की इच्छाएं, भगवान की योजनाएं, भगवान के विचार स्वतः प्रकट होने लग जाते हैं। नाम लेना कोई सामान्य साधारण आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है। श्रवणम कीर्तनम का अद्भुत महत्व है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक संख्या 40 का यह श्लोक जो हमने अभी श्रवण किया, यह पूर्णता लिए हुए है इस बात में कि यदि व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति में आ चुका है, तो उसके जीवन में भगवान के नाम के कीर्तन में आनंद का अनुभव होने लगता है। इस जगत में हमने एक नाथ को हरिनाम कर उन्मत्त की तरह नृत्य करते हुए देखा, देवी मीराबाई को देखा, नरसिंह मेहता को एक तारा बजाते हुए देखा। केवल जाते हैं, बेटी के अब बेटी बेटी की शादी है, नातिन की शादी है, मायरा भरने के लिए जा रहे हैं नरसिंह मेहता, और जाने का साधन नहीं है, और एक किसान की बैलगाड़ी मिलती है। किसान कहता है, और किसान और कोई नहीं है, आचार्य कहते हैं स्वयं भगवान है, भक्तमाल ग्रंथ की कथा है। किसान कहता है, मुझे तुम शुल्क क्या दोगे, मैं तुम्हें यहां से वहां पहुंचाऊंगा। और नरसिंह मेहता कहते हैं, मेरे पास देने के लिए भगवान की महिमा की प्रस्तुति करती हुई एक सुंदर गीत की अभिव्यक्ति है, वह गीत मैं आपको गा के सुना दूंगा। भगवान को और क्या चाहिए। भगवान ने कहा, स्वीकार है, मैं तुम्हें तुम्हारे अमुक स्थान तक पहुंचा देता हूँ। भगवान को पता है कि नरसिंह मेहता जाएंगे कैसे। एक रूप में भगवान यहाँ बैलगाड़ी वाले बनते हैं और दूसरे रूप में नरसिंह मेहता के मुनीम बनकर इतना अद्भुत धन संपदा वैभव का प्रदर्शन हुआ है। नरसिंह मेहता के मुनीम बनकर भगवान पहुंचे हैं नरसिंह मेहता की बेटी के ससुराल में। नतनी का विवाहोत्सव का उपलक्ष्य है, और कहते हैं हमारे सेठ जी तो आजकल धन संपत्ति छूते नहीं है, मैं उनका मुनीम हूं। और देखकर वहां जनता दंग रह जाती है, जितनी रईसी के साथ नरसिंह मेहता की नातिन का मायरा भरा जाता। मायरा शब्द कहा गया, उपहार दी गई है बेटी के मायके की ओर से। तो गुजरात की कथा है ये। और भगवान एक से अधिक रूप धारण कर लेते हैं अपने एक भक्त के लिए। तो सबसे बड़ी धन संपत्ति क्या है, भगवान का नाम है। नरसिंह मेहता कहते हैं, मैं आपको भगवान का गीत सुना दूंगा। और किसान कहता है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पे, कर्म निंदा कर्म त्याग सर्व शास्त्र कहे, कर्म है ते प्रेम भक्ति कृष्ण प्रभु न है। प्रत्येक प्रामाणिक शास्त्र सकाम कर्म की निंदा करता है। सभी जगह यही उपदेश दिया गया है कि सारे सकाम कर्मों का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि इसके द्वारा जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर तत्ववादी वैष्णवों के सामने कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं वर्ण का पालन, वर्ण के नियमों का पालन करो, आश्रम का पालन करो, पर प्रामाणिक शास्त्र तो कहते हैं कि सभी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च लक्ष्य भगवत प्रेम सकाम कर्मों के फलक त्याग के बिना संभव नहीं है।
कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, जो वेदों में 3 कांड या विभाग बताए गए हैं, वास्तव में कर्म कांड सकाम कर्म किए जाने पर बल देता है। पर अंततः देखा जाए तो कर्म कांड या ज्ञान कांड यह अकेले जीव को भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। जीव को अंततः उपासना कांड पर अपना मन, अपना कर्म भगवान को समर्पित करे बिना दूषित मन से छुटकारा, दूषित वृत्तियों से छुटकारा नहीं मिल पाता। जब हम श्रवण करते हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव मद भक्तो। मेरे विषय में सोचो तो, और उससे महत्व की बात है मेरे भक्त बनो। मन मना भव, मन से मेरे बारे में सोच रहे हो। रावण भी सोच रहा है, शिशुपाल भी सोच रहा है, दंतवक्र भी सोच रहा है, जरासंध भी सोच रहा है, हिरण्यकशिपु भी सोच रहा है, रावण कुंभकर्ण भी सोच रहे हैं। मन मना भव पर्याप्त नहीं है कि मेरे बारे में सोचो, आगे बढ़ो। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मध्याजी माम नमस्कुरु, और भक्त बनने के क्रम में क्या करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मामे वैश्यसी सत्यम, तब तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। प्रते प्रतिजानो प्रियोसी में, मैं वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र बन जाते हो। मेरे बारे में सोचना तो शत्रु भी कर रहे थे, मेरे भक्त बनने के उपरांत जब तुम मेरी पूजा नमस्कार करते हो, तब तुम मित्र की श्रेणी में आते हो और मुझे प्राप्त कर ले जाते हो। कहते हैं भगवान, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तत्ववादी वैष्णव कहते हैं यहाँ पर कि अपने कर्मों को पालन करते रहो जिस वर्ण और आश्रम में हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सकाम कर्म की पुष्टि भगवत प्राप्ति के लिए नहीं की गई है। भगवान स्वयं कह देते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, कर्म कांड या ज्ञान कांड से कोई भक्ति के सर्वोच्च पद पर उन्नत अवस्था तक पहुंच नहीं सकता। केवल शुद्ध भक्ति से, शुद्ध भक्तों की संगति से भगवत सत्ता समझ में आती है, और तब कर्म और ज्ञान का सुफल हमें प्राप्त होता है, जब तक हम उसे भक्ति सेतु से नहीं जोड़ते। कर्म कांड के कार्य में पवित्र और अपवित्र आएंगे, पवित्र से हमें पुण्य प्राप्त होगा, पर और अपवित्र से पाप, पर ये पाप और पुण्य दोनों हमें इसी जगत में रख ले जाएंगे। इनसे भावपूर्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। भावपूर्ण प्रेम की प्राप्ति सीधे भगवान का नाम लेने से ही होती है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 22, श्रील प्रभुपाद स्थान स्थान से दर्शन को समझाने के लिए, तत्व को स्पष्ट कराने के लिए हमें उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वद भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यद्यप्यकारणम्। समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त होने पर भी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान अच्छा प्रतीत नहीं होता। यदि वह अच्युत ईश्वर की धारणा से रहित हो जाए, तो उन सकाम कर्मों का क्या लाभ जो प्रारंभ से ही पीड़ादायक तथा नश्वर प्रकृति के हैं, यदि उन्हें भगवान की सेवा में प्रयुक्त न किया जाए। तो आचार्य आशय प्रस्तुत कर रहे हैं, ज्ञान भी जो कर्मकांड से बढ़कर है, वो सफल नहीं है जीवन में, यदि वो भक्ति से रहित हो जाए। अतः श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ, मध्य और अंत में कर्म कांड और ज्ञान कांड की निंदा की गई है। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि हरिनाम के द्वारा हरि का काम करने में, अपने आप को सभी प्रकार के फलों से रहित करने में, हृदय की शुद्धि कर भगवत शरणारविंद में आने में। चंद संख्या 265 में कहते हैं, क्षमा कीजिए 264 में कहते हैं, आज्ञा एवं गुणान दोषान मया आदिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेतश्च सत्तम। धार्मिक शास्त्रों में नियत कर्मों का वर्णन किया गया है। उनकी विवेचना करने पर मनुष्य उनके गुणों तथा दोषों को पूरी तरह समझ सकता है, और तब भगवान की सेवा करने के लिए पूर्ण त्याग कर सकता है। जो मनुष्य ऐसा करता है, वह प्रथम कोटि का अर्थात उत्तम कोटि का कहलाता है। कौन? जो अपने गुण और दोषों को
एक और रखते हुए भगवान की सेवा के लिए उनका पूर्णतः परित्याग करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। गोपियों ने कहा हमें पाप और पुण्य से मतलब नहीं है, हमें जीवन की प्रसिद्धि और अपयश से कोई मतलब नहीं है। यदि कृष्ण के केशव के सिर का दर्द भक्तों की चरण धूलि से ठीक होता है तो हम व्रज रज में स्नान करने के लिए प्रस्तुत हैं। वह जो भगवान को प्रिय है वही धर्म है, वह जो भगवान ने नहीं कहा है करने के लिए वो करना ही अधर्म है। युद्ध करना धर्म है यदि भगवान चाहते हैं। जहां लोगों के जीवन का नाश हो रहा है क्योंकि भगवान ने नियत कर रखा है कि यह नाश करने के लिए। हड्डी शंख है, सामान्य परिस्थितियों में हड्डी अछूत है, पर शंख के रूप में वह भगवान की प्रतिदिन पूजा सामग्री में प्रयोग होने वाली वस्तु हो जाती है। जो भगवान ने कहा है वही परम सत्य है, वही नियम है, वही पालन करने योग्य है। उसको जाने कैसे? प्रामाणिक शास्त्रों के, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों के द्वारा श्रवण करके, उनके संग पालन करके। क्योंकि भगवान आश्वस्त करते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। जब तक मनुष्य सकाम कर्म द्वारा तृप्त नहीं होता और श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधि विधानों के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। तो कर्म तब तक करना है जब तक जीव वैदिक तरीके से, वैदिक नियमों का पालन करते हुए वैदिक तरीके से रागानुग भक्ति जीवन में विकसित नहीं कर सका। नियम आवश्यक है पालन करना जीवन में क्रम बनाने के लिए। हमें प्रतिदिन सुबह समय से उठना चाहिए, रात्रि को समय से सोना चाहिए, इस प्रकार से हमें ये कार्य करना चाहिए। पर जब सततम श्रवणम कीर्तनम आ जाता है जीवन में, तब नियम स्वाभाविक रूप से होने लग जाते हैं। कह रहे हैं आचार्य, पंचविध मुक्ति त्याग करे भक्त गण फल्गु करी मुक्ति देखे नर के रसम। शुद्ध भक्त मुक्ति के पांचों प्रकारों को त्याग देते हैं। निस्संदेह उनके लिए मुक्ति अत्यंत नगण्य है क्योंकि वे इसे नरक के समान मानते हैं। तो ज्ञान कांड की, कर्म कांड की उपासना करके मुक्ति प्राप्त करना ये भक्त के लिए नहीं स्वीकृत होता, भक्त को प्रिय ही नहीं होता। और सरलतम पंक्ति में मुक्ति और भक्ति का अंतर बताते हुए आचार्य कहते हैं, हम गुड़ का स्वाद लेना चाहते हैं या गुड़ बनना चाहते हैं? गुड़ बन गए ये इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि हमें गुड़ का स्वाद मिल रहा है या नहीं। मुक्ति का अर्थ है भगवान की ब्रह्म ज्योति में समाहित हो जाना, अर्थात गुड़ खाने वाला गुड़ बन जाना। भक्ति का अर्थ है गुड़ का स्वाद लेना। भगवान बन के भी भगवान को, भक्तों को क्या आनंद मिलता है इसकी अनुभूति नहीं हो पाती, तो भगवान भक्त बनते हैं। जब हम अध्याय 4 और 5 में गुह्य कारण और बाह्य कारण श्रवण कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला में, तो भगवान कहते हैं मैया यशोदा मेरे मुख की ओर देखती है और मैं पूछता हूँ मैया क्या देख रही है? तो मैया कहती है मैं बहुत बड़भागी हूँ कान्हा, तेरी इस सुंदर कमल नेत्र को देख रही हूँ, तेरे इस सुंदर ललाट को, भाल को देख रही हूँ, तेरे इस कपोल मस्तक को देखते हुए, तेरी इस सुंदर नासिका को, पके हुए फल की भांति, बिंबा फल की भांति तेरे इन होठों को देख रही हूँ। और भगवान सोचते हैं कि अपने इस रूप का आस्वादन तो मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो गोपियों के और गोपियों शिरोमणि श्रीमती राधा रानी के माधुर्य भाव को देखते हैं और सोचते हैं मैं इसका अनुभव कैसे करूं। तो भगवान कह रहे हैं गुड़ बनना चाहते हो तो मुक्ति है, गुड़ का स्वाद चखना चाहते हो तो भक्ति है। भगवान भक्त बनकर आते हैं ये समझने के लिए कि भक्तों को मेरी सेवा करने में कौन सा आनंद मिलता है। और जब हम अंत लीला में पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा भक्त की, भक्ति की सीमा जो है, परिणति जो है, वह उस स्थान पर जा पहुंचती है जहां चैतन्य महाप्रभु देह के भान से परे हो जाते हैं।
जब हम राधा रानी के बारे में श्रवण करते हैं कि भगवान के विरह में उनका मुख म्लान दिखता है, वह हर पत्ते से, हर लता से, हर फूल से, हर मकरंद से, हर भौरे से, हर किसी से भगवान का पता पूछती हैं, तो हमें विश्वास नहीं होता। पर इसी कलयुग में जब भगवान भक्त बन के, चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, तो उनके संग के भक्तों ने, शिष्यों ने देखा है, जो हम अंत लीला में श्रवण करेंगे, कृष्ण नाम लेते हुए, भागवतम के वक्तव्यों का श्रवण करते हुए, जयदेव गीत गोविंद का पाठ करते हुए, भगवान कभी सिंह द्वार पर मिलते थे, कभी भगवान समुद्र के किनारे मिलते थे, कभी भगवान अपना मुख, अपना मस्तक दीवार में रगड़ रहे होते थे। विरह की, भगवान से मिलन के कातरता के उस भाव को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं चैतन्य महाप्रभु भक्त मुक्ति के 5 प्रकारों को त्यागने के लिए प्रस्तुत हैं। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। शुद्ध भक्त सदैव 5 प्रकार की मुक्ति का बहिष्कार करते हैं। ये वैकुंठ लोक में रहना, भगवान जैसे ऐश्वर्यों से युक्त होना, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना, भगवान की संगति करना, तथा भगवान के शरीर में समा जाना। शुद्ध भक्त भगवत भक्ति के बिना इन वरदानों को स्वीकार नहीं करते। स्कंद 3 का श्लोक है, यो दोस्त्यजांक्षीति सुत स्वजनार्थ धारान प्रार्थ्याम श्रियम सुरवर सद्यावलोकाम नैक्षिन्नपस्ततोचितम महताम मधुद्वेग सेवानुरक्त मनसाम भवोपि फल्गु। भौतिक ऐश्वर्य, भूमि, संतान, समाज, मित्र, धन, पत्नी, लक्ष्मी के आशीर्वादों को त्याग कर पाना अत्यधिक कठिन है। ये बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी प्रार्थित है, किंतु राजा भरत को ऐसी वस्तुओं की कामना नहीं थी, और यह उनके पद के अनुरूप भी था, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त के लिए, जिनका मन सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है, मुक्ति या भगवान से तारतम्य भी तुच्छ होता है। तो फिर भौतिक अवसरों के विषयों में तो कहना ही क्या, भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान के आ जाने पर भी कहते हैं भगवान तनिक प्रतीक्षा करो। ध्रुव महाराज की परीक्षा ले रहे थे देव, ऋषि, मुनि, गंधर्व, तो उनके नेत्रों के समक्ष भाव में जब भगवान बाहर से खड़े होकर कह रहे हैं ध्रुव आंखें खोलो मैं आया हूं, ध्रुव महाराज कहते हैं आवश्यकता नहीं है, मुझे हृदय में बहुत सुंदर दर्शन हो रहा है। तब भगवान उनके हृदय से अपने स्वरूप को पहले विस्मृत कराते हैं, हटाते हैं, और उस अचकचाहट में ध्रुव महाराज आंखें खोलते हैं। भक्त भगवान को भी प्रतीक्षा करा देता है कई बार, उसका मन भगवान की सेवा में इतना तल्लीनता से लगा रहता है। महाराज भरत की प्रशंसा में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यह श्लोक बतला रहे हैं, जिसको हमने अभी श्रवण किया, जिसमें कहते हैं भक्त कभी इन वस्तुओं की कामना नहीं करता, भूमि की, ऐश्वर्य की, देवता तक करते हैं, इंद्र भी करते हैं, धन की, पत्नी की, लक्ष्मी के आशीर्वाद को पाने की। बलि महाराज ने जब स्वर्ग के सभी ऐश्वर्यों का हरण करके अपने नियंत्रण में कर लिया और देवता इधर उधर छुप के रह रहे थे, तब देवताओं की माता अदिति को तपस्या करनी पड़ी कि देवताओं को उनका ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हो जाए। पर भक्त तो इस ऐश्वर्य को भी ताक पर रखता है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, दो आ ही नहीं सकते उसमें। भगवान भक्त के हर कार्य में, हर चिंतन में, हर व्यवहार में, हर क्षण में उपस्थित रहते हैं, और वैसे ही भक्त भगवान के लिए सर्वोपरि होते हैं। आगे कहते हैं नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिन। भगवान नारायण का भक्त नरक से भी नहीं डरता, क्योंकि वह इसे स्वर्ग जाने या मुक्ति के ही समान समझता है। भगवान नारायण के भक्त इन वस्तुओं को एक सा ही अपमानने के अभ्यस्त हो जाते हैं। स्वर्ग के देवता भी अपना पुण्य समाप्त होने पर किसी वैष्णव का घर ढूंढते हैं इस धराधाम पर आने आकर, ताकि वह फिर से अपने आप को ऐश्वर्यों से सज्जित कर सकें। महाराज चित्रकेतु की कथा आती है
जहां भगवत योजना से वह एक बार देवी पार्वती को शंभू की गोद में बैठे हुए देख लेते हैं, तो शिव जी की आलोचना ये करके कहते हैं कि सामान्य पुरुष की भांति आपने पत्नी को गोद में बैठाया। माता पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दिया है। वही चित्रकेतु बाद में वृतासुर असुर बने हैं। अत्यधिक पराक्रमी राजा और भक्त थे चित्रकेतु, तथापि पार्वती जी के श्राप को वो सहस स्वीकार करते हैं। और भगवान शिव वास्तव में चित्रकेतु की प्रशंसा करते हैं, और वहां पार्वती जी से कहते हैं कि भगवान नारायण का भक्त किसी पद को स्वीकार करने से हिचकता नहीं। और ऐसा नहीं है, वृतासुर इंद्र के सामने खड़े हैं और इंद्र ने वृतासुर की प्रशंसा की है। महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने हुए वज्र से वृतासुर मारा जाएगा, ये भगवान द्वारा घोषित किया जा चुका था। और तब भी वृतासुर के पराक्रम को देखकर इंद्र भयभीत हो जाता है युद्ध भूमि में। हमने भागवतम में श्रवण किया है इस विषय को। और तब इंद्र को कहते हैं, वृतासुर, तुम्हें भगवान के वचनों में विश्वास होना चाहिए, आगे बढ़ो। और जिस दधीचि की तपस्या से निर्मित ये वज्र तुम्हें प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा मेरी मृत्यु कही गई है, आगे बढ़ो और मुझे मारो। वृतासुर की निर्भीकता देखकर इंद्रदेव वहां उसकी प्रशंसा करते हैं। इस जगत में या तो हम सोने की जंजीरों से बने हैं या चांदी की लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं। यदि सुख है तो वो भी सोने की जंजीर है। सुख और दुख से परे सुदामा की भांति हमारे जीवन का आचरण व्यवहार ये प्रदर्शित करता हुआ होना चाहिए कि हमारे लिए भगवत नाम, भगवत स्मृति ही सबसे बड़ा सुख है, और भगवान के नाम की विस्मृति हो जाना ही सबसे बड़ा जीवन का दुख है। भगवान का भक्त कभी किसी अवसर पर नहीं भयभीत होता, एकमात्र इस अवस्था के बिना जब उसे लगे कि उसको भगवत विस्मृति हो रही है, वह क्षण भक्त के जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति हो जाती है। मुक्ति कर्म दुई वस्तु त्यजे भक्तगण, से ही दुई स्थाप तुम्ही साध्य साधन। भक्तगण मुक्ति तथा सकाम कर्म इन दोनों का परित्याग करते हैं। आप इन्हें ही जीवन का लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तत्ववादी वैष्णवों से प्रश्न कर रहे हैं। सन्यासी देखी या मोहे करह वंचन, ना कहिलाते ही साध्य साधन लक्षण। श्री चैतन्य महाप्रभु उस तत्ववादी आचार्य से कहते रहे, आप मुझे सन्यासी वेश में देखकर मेरे साथ कपटपूर्ण आचरण कर रहे हैं। आपने साधन का, विधि का और साध्य अर्थात चरम लक्ष्य का सही सही वर्णन नहीं किया। शुनि तत्वाचार्य है ला अंतर लज्जित, प्रभु र वैष्णवता देखी हई ला विस्मित। श्री चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर तत्ववादी संप्रदाय के आचार्य अत्यधिक लज्जित हो गए। वैष्णव धर्म में श्री चैतन्य महाप्रभु की दृढ़ श्रद्धा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। आचार्य कहे तुम्हें यही कह से ही सत्य है सर्वशास्त्र वैष्णव यही सुनिश्चय। तत्ववादी आचार्य ने उत्तर दिया, आपने जो कहा है वह सत्य है, यही सारे प्रामाणिक वैष्णव शास्त्रों का निर्णय है। तथापि मध्वाचार्य ये करी आचे निर्बंध से ही आचरिये सबे संप्रदाय संबंध। तो भी मध्वाचार्य ने हमारे संप्रदाय के लिए जो सूत्र निश्चित कर दिए हैं, हम उन्हीं का पालन संप्रदाय की नीति के रूप में करते हैं। प्रभु कहे कर्मी ज्ञानी दुई भक्तिहीन, तुम्हारे संप्रदाय देखी सही दुई चिन्ह। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सकाम कर्मी तथा ज्ञानी दोनों ही अभक्त माने जाते हैं। हमें ये दोनों आपके संप्रदाय में दिख रहे हैं। सबे एक गुण देखी तुम्हारा संप्रदाय, सत्य विग्रह करी ईश्वरे करह निश्चय। मुझे आपके संप्रदाय में जो एकमात्र गुण दिखता है वह यही है कि आप लोग भगवान के अर्चा विग्रह को सत्य रूप में स्वीकार करते हैं, मानते हैं। तो एक समय के बाद यदि हम अपने व्यवहार में, आचरण में यह भूल जाएं कि हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। नियम इसलिए बने हैं कि हम भक्ति की ओर आकर्षित हों, पर यदि वही नियम हमें भक्ति में बाधित करने लग जाएं तो वो श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते। तत्व की दृष्टि से सकाम कर्म और ज्ञान श्रवण और कीर्तन से श्रेष्ठ नहीं हो गए। जैसे उदाहरण के लिए जगन्नाथपुरी की कथा आती है। एक माता अपनी बाल्य अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक भगवान को प्रतिदिन खिचड़ी भोग लगाती थी। उनकी श्रद्धा थी, भगवान खाते भी थे। हमने ये कथा पहले भी श्रवण की है इन्हीं सत्रों में। और कुछ ऐसा हुआ कि जब माता बूढ़ी होने लगी तब वह स्नान आदि का धीरे धीरे कार्य करने लगी, रसोई साफ करना, स्नान, वस्त्र बदलना, तो उन्हें चिंता होने लग जाती थी। और फिर वह पाक भोजन प्रबंध करने के लिए पहुंचती
भोजन बनाने के लिए, तो उन्हें लगता कि हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को तो देर हो गई। तो उन्होंने क्या किया, भगवान को भोग लगाने की शीघ्रता में स्नान किए बिना एक बार आए हुए एक आगंतुक साधक के समक्ष भगवान को भोग लगा दिया। साधु ने कहा, मैया तेरा भाव तो बहुत अच्छा है, पर फिर भी नियम कहता है कि स्नान करके भोग लगाना चाहिए। और कथा आती है कि जगन्नाथ स्वप्न में उस साधक के आकर और उसको गाल पर चपत लगाते हुए कहते हैं, मेरे, मुझे माता जी का नाम नहीं याद आ रहा है, आप में से जिन्हें स्मरण हो, पूर्णाबाई, अम, जनाबाई को, कुछ एक ऐसा माता जी का नाम रहा है, मेरे और मेरे भक्त के बीच में, मेरे खिचड़ी प्रसाद के बीच में तुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। तुम कौन हो, जब मैं भोग स्वीकार कर रहा हूं तो तुम कौन होते हो माँ को ये नियम बताने वाले कि उन्हें मुझे स्नान करके भोग लगाना चाहिए। मैं भावग्राही, मैं उनके भाव, लेकिन ऐसा नहीं कि इस उदाहरण को लेकर हम स्नान किए बिना भगवान को भोग लगाने लगे। इसीलिए कुछ श्लोक पहले जब हमने श्रवण किया, नियम अपने आप स्वतः त्याज्य हो जाते हैं रागानुग भक्ति में, पर जब तक नियम हमारे जीवन में स्थिर न हो जाए, हमें वैदिक और वैदिक रीति से उनका पालन करना चाहिए। जगन्नाथपुरी मंदिर की प्रथा में भगवान को सुबह खिचड़ी भोग लगता है, इन माता के निस्वार्थ प्रेम को देखकर। पर यह साध ली गई पद्धति का उपक्रम है, उसके बाद का प्राप्त परिणाम है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कहें हमारे अंदर भी अतीव भाव है और हम अनावश्यक रूप से नियमों का उल्लंघन करें। तो चैतन्य महाप्रभु उसी क्रम में कह रहे हैं कि गुण तो मुझे केवल ये दिख रहा है कि आप अर्चा विग्रह को परम सत्य मान रहे हैं, तथापि आपके जीवन में सकाम कर्म के प्रति, संप्रदाय के प्रति, इन सब के प्रति यह जो भेद बुद्धि आ चुकी है, यह मुझे बहुत उचित नहीं लगती। हरिनाम चिंतामणि कहती है, साध्य अर्थात जिसे हमें प्राप्त करना है, साधन अर्थात जिसके माध्यम से प्राप्त करना है, हरिनाम वो दोनों ही है। नाम में भगवान ने अपनी समस्त शक्तियां डाल दी हैं। हरिनाम का जाप करना भगवत प्राप्ति है, इसलिए नाम को अत्यंत सावधानी पूर्वक श्रवण करने के लिए कहा गया। जब हम मुख से वाचन करें तो हम अपने श्रवणेंद्रिय से उसे सुन सकें, तब वो एकाग्र चित्त नाम कहा जाता है। इस प्रकार यही मत तार घरे गर्व चूर्ण करी, फल्गु तीर्थे चले तबे चली आइला गौर हरी। तब इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने तत्ववादियों के गर्व को चूर चूर कर दिया और तब वे फल्गु तीर्थ गए। तो फल्गु तीर्थ की यहाँ पर छंदों की सूची में बताया गया 278 से लेकर 303 तक फल्गु तीर्थ से पंढरपुर तक की यात्रा को बतलाया गया है। त्रितकूपे विशालार करी दर्शन, पंचाप्सरा तीर्थे आइला शचीर नंदन। माता शची के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु तब त्रितकूप गए और वहां पर विशाल अर्च विग्रह का दर्शन करने के बाद वे पंचाप्सरा नामक तीर्थ स्थान पर गए हैं। तो स्वर्ग की अप्सराएं जो नर्तकियां कहलाती हैं, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि लता, बुदबुदा, समीची, सौरभेयी तथा वर्णा नाम की 5 अप्सराएं थी, जिन्हें इंद्र ने अच्युत ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। तो स्वर्ग के राजा इंद्र को सदैव भय रहता है। इंद्र क्योंकि एक पदवी है, देवता है वो, मनुष्य पुण्य करके इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकता है, इसीलिए 100 अश्वमेध यज्ञ करके धरती के राजा इंद्र बन जाते थे। इसलिए इंद्र भयभीत हो जाते थे जब किसी के 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाते थे, चाहे मनुष्य हो, चाहे असुर हो, चाहे इंद्र के अतिरिक्त और अन्य कोई हो, क्योंकि वो एक पदवी है। जैसे वर्तमान में भी हम विभिन्न प्रकार के चुनावों में आ, देखते हैं कि कैसे अपनी उपाधि बचाए रखने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है। तो इंद्र जब भी किसी को तपस्या करते हुए देखते, कठिन तपस्या करते हुए देखते, तो यहाँ लिखते हैं शिल प्रभुपाद, वो अपने पद के बारे में भयभीत होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि कोई उनसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो उनका पद छिन जाएगा। विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि को भी उन्होंने अपनी इस योजना से शिकार बनाया था। तो यहाँ अच्युत ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इन 5 अप्सराओं को उन्होंने भेजा, जिन्हें अच्युत ऋषि ने श्राप दे दिया। फलस्वरूप वे अप्सराएं सरोवर में मगरमच्छ बन गई और वह सरोवर पंचाप्सरा कहलाने लगा। तो भगवान रामचंद्र इस स्थान पर पधारे थे। श्री नारद मुनि के वृत्तांत से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पता चलता है कि जब अर्जुन तीर्थ स्थलों की यात्रा करने गए थे, तब उन्होंने इन 5 अप्सराओं को इनकी इस निंद अवस्था से उद्धार किया था और उस दिन से यह सरोवर पंचाप्सरा तीर्थ स्थान बन गया था।
गोकर्णे शिव देखी आइला द्वय पायनी सुरपारक तीर्थे आइला न्यासी शिरोमणि। पंचाप्सरा की मुलाकात लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गोकर्ण गोकर्ण गए। वहां उन्होंने शिव जी का मंदिर देखा, वहां से वह द्वैपायनी गए। तब सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ श्री चैतन्य महाप्रभु सुरपारक तीर्थ गए। तो ये सुरपारक बंबई से लगभग 26 मील उत्तर में सोपारा नामक स्थान पर, थाना नामक जिला और सोपारा नामक स्थान पर उल्लेखित बताया गया। महाभारत शांति पर्व अध्याय 41 में इसका सुरपारक का उल्लेख है। गोकर्ण कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में स्थित है और यह स्थान महाबलेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देखने लाखों लोग आते हैं। 33 मील दक्षिण पूर्व में है ये करवर के। तो श्रील प्रभुपाद परिचय बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु इन सभी स्थानों पर गए। उसके बाद कोल्हापुरे लक्ष्मी देखी देखे न क्षीर भगवती, कोल्हापुरे लक्ष्मी देखी देखें क्षीर भगवती, लांग गणेश देखी देखें चोर पार्वती। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कोल्हापुर नामक स्थान गए, जहां उन्होंने क्षीर भगवती के मंदिर में लक्ष्मी जी को और चोर पार्वती नामक अन्य मंदिर में लांग गणेश जी के दर्शन किए। तो सतारा जिले पूर्व उत्तर में सतारा जिले से, पूर्व तथा दक्षिण में बेलगाम से और पश्चिम में रत्नागिरी जिले से घिरे हुए इस कोल्हापुर नामक स्थान को, जो वर्तमान के महाराष्ट्र प्रदेश का नगर है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ उड़ना नामक नदी बहती है। और यहाँ 6 अत्यधिक प्रसिद्ध स्थान, अंबाबाई या महालक्ष्मी जी का मंदिर, विठोबा मंदिर, टेमलाई मंदिर, महाकाली मंदिर, प्रत्यंगिरा मंदिर और याल्लाम्मा मंदिर है। तो तथा है ते पांडरपुरे आइला गौर चंद्र, विठल ठाकुर देखी पाइला आनंद। वहां से श्री चैतन्य महाप्रभु पांडरपुर गए, जहां उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक विठल ठाकुर का मंदिर देखा है। तो देवशयनी एकादशी जो अभी विगत में ही गई है, पिछली एकादशी पर देवशयनी एकादशी, जहाँ से आषाढ़ की, तो वहां पर पंढरपुर पर बहुत विशद प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तुकाराम आचार्य यही महाराष्ट्र प्रांत के अत्यधिक प्रसिद्ध आचार्यों में हुए, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया है और इनकी लिखी पुस्तक अभंग बताई गई है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर गए हैं, तब उन्होंने तुकाराम जी को दीक्षा दी है और इस प्रकार तुकाराम उनके शिष्य बने हैं। इसलिए तुकाराम महाराज हमारे संप्रदाय में आए हुए कहे जाते हैं। मृदंग और करताल के साथ वह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। और यदि हम सभी परिचित होंगे वास्तव में कि तुकाराम का शरीर, यह मनुष्य शरीर इतना दिव्य था कि तुकाराम सशरीर गए थे। तुकाराम कहते हैं अपनी पत्नी से, कथा आती है जाने से पहले, वैकुंठ लोक की विमान आने वाला है, क्या तुम चलोगी? समस्त ग्रामवासियों ने, नगर वासियों ने देखा था कि तुकाराम के लिए विमान उतरता है और सशरीर तुकाराम उसमें सबको प्रणाम करके चले जाते हैं। तो तुकाराम अद्भुत आचार्य हैं, संत हैं। उनके एक एक अभंग के गीत हमारे वैष्णव गीतों की तरह भक्ति का पर्याय है। प्रेमावेशी कैल बहुत कीर्तन नर्तन, ताहा एक विप्रतारे कैल निमंत्रण। श्री चैतन्य महाप्रभु सदा की तरह कई प्रकार से नृत्य और कीर्तन करने लगे और एक ब्राह्मण उन्हें भावावेश में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने महाप्रभु को अपने घर पर भोजन करने के लिए भी आमंत्रण दिया। बहुत आदरे प्रभु के भिक्षा कराइला, भिक्षा करी तथा एक शुभ वार्ता पाइला। इस ब्राह्मण ने अतीव सम्मान सहित तथा प्रेम पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराया। भोजन करने के बाद महाप्रभु को शुभ समाचार मिला। क्या मिला? माधवपुरी शिष्य श्रीरंगपुरी नाम, से ही ग्रामे विप्र गृह करे न विश्राम। श्री चैतन्य महाप्रभु को यह समाचार मिला कि श्री माधवेंद्रपुरी की एक शिष्य श्री रंगपुरी, उसी गांव में एक ब्राह्मण के घर उपस्थित है। शून्य चलीला प्रभु तारे देखी बारे, विप्र ग्रहे वशी आछिन देखीला ताहारे। ये समाचार सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत श्री रंगपुरी को मिलने उस ब्राह्मण के घर गए। प्रवेश करते ही महाप्रभु ने उन्हें वहां बैठे हुए देखा। प्रेमावेशे करे तारे दंड पर नाम, अश्रुपुलक कंप सर्वांगे पड़े घाम। श्री रंगपुरी को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने भूमि पर दंडवत गिरकर भावावेश में प्रणाम किया है। उनके शरीर में अश्रु, हर्ष, कंपन तथा श्वेद के दिव्य विकार लक्षण प्रकट हो गए थे। देखिया विस्मित है श्री रंगपुरी रमन, उठा श्रीपाद बलि बलि लावचन। श्री चैतन्य महाप्रभु को ऐसे भावावेश में देखकर श्री रंगपुरी ने कहा, हे श्रीपाद कृपया उठें।
श्रीपाद धर मोर गोसाई संबंध, ताहा बिना अन्यत नाही यही प्रेमागंध। हे श्रीपाद, आप श्री माधवेंद्रपुरी से संबंधित हैं, जिनके बिना प्रेमानंद की कोई सुगंध नहीं होती। आचार्य कहते हैं कि मध्वाचार्य जी से लेकर पूज्यपाद श्रीपाद लक्ष्मीपति तीर्थ तक की गुरु शिष्य परंपरा में केवल भगवान कृष्ण की पूजा होती है, और माधवेंद्रपुरी जी के बाद से राधा और कृष्ण दोनों की पूजा स्थापना की गई है। इसलिए माधवेंद्रपुरी को प्रेम पूर्ण पूजा का मूल माना जाता है। तो जो माधवेंद्रपुरी की गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि उनको उनकी परंपरा में प्रेम लक्ष्मण लक्षण उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं है। तो गोसाई शब्द महत्वपूर्ण है। गोसाई शब्द का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को, गो अर्थात इंद्रियां, स्वामी साई अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है। जिसने इंद्रियों को नियंत्रित किया है वह गोसाई है। इंद्रियां जिसको नियंत्रित करके रखती हैं वह सामान्य जन। तो गोसाई कोई पदवी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मन स्थिति है। वर्तमान में हम देखते हैं कि लोगों को उत्तराधिकार में गोसाई पदवी प्राप्त हो जाती है, पर यह वास्तव में प्रामाणिक गुरु को ही प्रदान की जाती थी। हमारे 6 महान गोस्वामी गोसाई कहे गए हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। ये कोई उत्तराधिकार की पदवी नहीं थी। वृंदावन के सारे मंदिरों का शुभारंभ करने वाले हमारे ये 6 गोसाई बाद में मंदिर की पूजा का भार गृहस्थ शिष्यों को, कुछ गृहस्थ शिष्यों को सौंप देते हैं, और वहां से गोसाई पदवी वंशानुगत हो गई। पर जो प्रामाणिक गुरु होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करता है, जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, पूर्ण नियंत्रण है, केवल वही गोसाई कहला सकता है। तो शाब्दिक व्युत्पत्ति हो गई है आज गोसाई कहकर, क्योंकि इसकी वास्तविक स्थिति जो रही है वह आध्यात्मिक उन्नत अवस्था के आधार पर निर्धारित हुई है। तो कहते हैं आचार्य कि माधवेंद्रपुरी की परंपरा में आप आते हैं, इसलिए प्रेम पद यहाँ पर प्रस्तुत है, दृष्टिगोचर है। तबली प्रभु के उठाइया कैला आलिंगन, गला गली करी दुहे करे न क्रंदन। यह कहकर श्री रंगपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाया और उनका आलिंगन किया। आलिंगन करते समय दोनों भाववश रुदन करने लगे। क्षणे के आवेश छाणी दुहा धैर्य हईला, ईश्वर पुरी संबंध गोसाई जानईला। कुछ क्षणों के बाद उन्हें होश आया तो वे शांत हुए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रंगपुरी से ईश्वरपुरी के साथ अपने संबंध के विषय में बतलाया। अद्भुत प्रेमेर वन्या दुहार उथलील, दुहे मान्य करी दुहे आनंदे वसील। वे दोनों अपने भीतर उठने वाले अद्भुत प्रेम भाव से आप्लावित हो उठे। अंत में दोनों बैठ गए और आनंद पूर्वक बातें करने लगे। दुई जने कृष्ण कथा कहे रात्रि दीने, ए मते गो इला 5-7 दीने। इस तरह वे दोनों लगातार 5-7 दिनों तक कृष्ण विषयक कथाओं की चर्चा करते रहे। कौतुक के पुरी तारे पुछिल जन्म स्थाने, गोसाई कौतुक के कहे नवद्वीप नामे। श्री रंगपुरी ने उत्सुकता पूर्वक चैतन्य महाप्रभु से उनके जन्म स्थान के विषय में पूछा, तो महाप्रभु ने बतलाया कि नवद्वीप नामक धाम उनका जन्म स्थान है। श्री माधवपुरी संगे श्री रंगपुरी, पूर्वे आसी आछिलाते हो नदिया नगरी। उन्हें पहले श्री रंगपुरी श्री माधवेंद्रपुरी के साथ नवद्वीप जा चुके थे, अतएव उन्हें वहां हुई घटनाएं याद आ जाती हैं। तो घटनाएं क्या है कि यहाँ बता रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र घरे भिक्षा ये करीला, अपूर्व मोचार घंटता ये खईला। नवद्वीप का नाम सुनते ही श्री रंगपुरी को स्मरण हो आया कि वे माधवेंद्रपुरी के साथ जगन्नाथ मिश्र के घर गए थे, जहां उन्होंने दोपहर का भोजन किया था। यहाँ तक कि उन्हें केले के फूलों की बनी सब्जी का अद्वितीय स्वाद भी याद आ गया। जगन्नाथे ब्राह्मणी तेह महापतिव्रता, वात्सल्य है न तेह ये न जगन माता। श्री रंगपुरी को जगन्नाथ मिश्र की पत्नी भी याद आई। वे अत्यंत समर्पित तथा पतिव्रता थी। वात्सल्य में तो वो जगन माता के तुल्य थी। रंधने निपुणता सम नाही त्रिभुवने, पुत्र सम स्नेह करें सन्यासी भोजने। उन्हें यह भी स्मरण हो आया कि श्री जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शची माता भोजन बनाने में कैसी निपुण थी। उन्हें स्मरण हो आया कि वे सन्यासियों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखती थी और उन्हें अपने पुत्रों के समान भोजन कराती थी। तार एक योग्य पुत्र करी आछे संन्यास, शंकरानन्य नाम तार अल्प वयस। श्री रंगपुरी यह भी जानते थे कि उनके एक योग्य पुत्र ने कम वय अर्थात आयु में ही संन्यास ले लिया था, जिसका नाम शंकरानन्य था। तो माधवेंद्रपुरी इस प्रकार रंगपुरी
से मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु और रंगपुरी को नदिया नवद्वीप का नाम सुनते ही सभी पूर्ववर्ती घटनाएं स्मरण हो आ रही है। एई तीर्थे शंकरारण्य सिद्धि प्राप्ति हईला प्रस्तावे श्री रंगपुरी एते कहीला। श्री रंगपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया कि इसी तीर्थ पंढरपुर में शंकरारण्य नामक सन्यासी ने सिद्धि प्राप्त की थी। तो विश्वरूप और विश्वंभर, चैतन्य महाप्रभु विश्वंभर और उनके बड़े भाई विश्वरूप थे। विश्वरूप ने ही कम आयु में संन्यास ले लिया था जब उनके माता और पिता अत्यंत दुखी होते हैं, और तब वो विश्वरूप ही बाद में शंकरारण्य बने हैं। और रंगपुरी जी यहाँ पर बतला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि उन्होंने सारे देश का भ्रमण करके पंढरपुर में यहीं आकर सिद्धि प्राप्त करने के बाद संसार से अपना ये भौतिक शरीर त्याग दिया और दिव्य लोक में पधार गए थे। तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री रंगपुरी जी जो ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को इसी दक्षिण भारत की यात्रा का ये जो उपक्रम है यात्रा का, इसमें ही अपने भाई के बारे में ज्ञात होता है। प्रभु कहे पूर्वाश्रम में तेह मोर भ्राता जगन्नाथ मिश्र पूर्वाश्रम में मोर पिता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे पूर्व आश्रम में शंकरारण्य मेरा भाई था और जगन्नाथ मिश्र मेरे पिता थे। यही मत दुई जने इष्ट गोष्ठी करी द्वारका देखी ते चला श्री रंगपुरी। श्री चैतन्य महाप्रभु से बातें करने के बाद श्री रंगपुरी द्वारका धाम के लिए रवाना हो गए। दिनचारी तथा प्रभु के राखिल ब्राह्मण भीमा नदी स्नान करी करें विठल दर्शन। श्री रंगपुरी के द्वारका गमन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर में उस ब्राह्मण के घर 4 दिनों तक और रहे। उन्होंने भीमा नदी में स्नान किया और विठल मंदिर का दर्शन किया है। तो पंढरपुर में भगवान की ये निवास करने की कथा है। तबे महाप्रभु अला कृष्ण वेणवा तीरे नाना तीर्थ देखी ताहा देवता मंदिरे। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वेणवा नदी के किनारे गए जहां उन्होंने अनेक तीर्थ स्थल तथा विभिन्न देवों के मंदिर देखे हैं। तो यदि हम श्लोकों की छंदों की वर्ग सूची में देखें तो 304 से लेकर 365 तक की जो कथा है अब वह कृष्ण वेणवा नदी से जगन्नाथपुरी तक की यात्रा है। भगवान की कथा को अत्यंत संक्षिप्त अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों का दर्शन कराते कराते इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं ब्राह्मण समाज सब वैष्णव चरिते वैष्णव सकल पढ़े कृष्ण कर्णामृते। वहाँ के ब्राह्मण समाज में सभी शुद्ध भक्त थे जो नियमित रूप से विल्व मंगल ठाकुर कृत कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ का अध्ययन करते थे। तो विल्व मंगल ठाकुर की इस पुस्तक में 112 श्लोक हैं। इस नाम की 2-3 और पुस्तकें भी हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं विल्व मंगल की पुस्तक पर 2 भाष्य भी उपलब्ध कराए गए हैं। एक तो स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा ही लिखा गया और दूसरा चैतन्य दास गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। तो वहां के जो वैष्णव थे वह शुद्ध थे और विल्व मंगल ठाकुर कृत कृष्ण कर्णामृत का श्रवण वाचन और पठन करते थे। कृष्ण कर्णामृत सुनी प्रभु आनंद हईला आग्रह करिया पुंथी लेखाइला लैला। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कर्णामृत पुस्तक सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी ही उत्सुकता से उसकी नकल करवाई और उसे अपने साथ लेते गए। कर्णामृत संभव वस्तु नहीं त्रिभुवने यहाँ है तेहय कृष्ण शुद्ध प्रेम ज्ञाने। तीनों लोकों में कृष्ण कर्णामृत की बराबरी का कोई ग्रंथ नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ने से कृष्ण की शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता। आचार्य कहते हैं यहाँ पर सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीला अवधि से ही जाने ये कर्णामृत पढ़े निरवधि। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण कर्णामृत को पढ़ता है वह भगवान कृष्ण के सौंदर्य तथा उनकी लीलाओं के मधुर स्वाद को समझ सकता है। ब्रह्म संहिता कर्णामृत दुई पुंथी पाइया महारत्न प्राय पाई आइला संगे लैया। श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संहिता तथा कृष्ण कर्णामृत नामक 2 पुस्तकों को अत्यंत मूल्यवान रत्न मानते थे। अतएव अपनी वापसी यात्रा में वे इन्हें अपने साथ ले आए। तापी स्नान करी आइला माहिष्मति पूरे नाना तीर्थ देखी ताहा नर्मदार तीरे। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तापी नदी के तट पर पहुंचे। वहां स्नान करने के बाद वे माहिष्मतिपुरी गए। वहां रहते हुए उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे अनेक तीर्थ स्थानों को देखा। तो महाभारत में माहिष्मतिपुरी का महेश्वर का उल्लेख सहदेव की विजय यात्रा के प्रसंग में आता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं ततो रत्नान न्युपादाय पुरीं माहिष्मतिं ययो तत्र नीलेन राज्ञा स चक्रे युद्धं नरर्षभा।
रत्न प्राप्त करने के बाद सहदेव माहिष्मती नगर में गए हैं, जहां उन्होंने राजा नील के साथ युद्ध किया। राजा नील की कथा भी बहुत सुंदर है। राजा नील ने दमयंती के संग विवाह किया है, वो भी एक अलग विषय और प्रसंग है, जहां देवता भी दमयंती से विवाह करना चाहते थे। द्रुत गति से चलते हुए रथ में राजा नील दोनों ओर के वृक्ष पर कितने पत्तियां और फल हैं ये गिन सकते थे। असंभव है हमारे लिए, ये हमें अतिशयोक्ति लग सकती है। और देवता भी जिनकी भावी वधु से विवाह करने के लिए उतर आते हो, वो राजा या रानी या विषय या प्रसंग या स्थान या कथा साधारण तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए सुंदर, ये यहाँ पर महाभारत में हमें इसका वर्णन विस्तार में मिलता है। यहाँ केवल नाम के साथ संदर्भित करते हुए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु माहिष्मतीपुरी गए। वैसे हमने ऐतिहासिक दृष्टि में भी माहिष्मती का नाम अत्यंत वैभवशाली नगर के रूप में श्रवण कर रखा है। तो सिनेमा जगत में भी माहिष्मती नगर पर मूवी बनाई जा चुकी है। धनुष तीर्थ देखी करला निर्विद्याते स्नाने ऋष्य मुख गिरी आइला दंडकारण्य। इसके बाद महाप्रभु धनु तीर्थ में पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्विंध्या नदी में स्नान किया। तत्पश्चात वे ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे और वहां से वे दंडकारण्य गए हैं। ये ऋष्यमुख पर्वत श्रृंखला, यह दंडकारण्य का स्थान, यह सब कुछ हम चैतन्य महाप्रभु आज कलयुग में दर्शन कर रहे हैं, पर हम राम कथा में, वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में इसे श्रवण करते हैं। तो आचार्य बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पर्वत श्रेणी है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे चलते चलते हैदराबाद राज्य तक जाती है। अन्य मतानुसार यह पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है और आजकल रामप कहलाता है। तो दंडकारण्य विस्तृत भूभाग है वास्तव में, जो नासिक औरंगाबाद होते हुए दक्षिण अहमदनगर तक फैला हुआ है। गोदावरी नदी इसी भूभाग से होकर बहती है और यहाँ पर एक विशाल जंगल है, जिसमें भगवान रामचंद्र भी रहे थे। दंडकारण्य जिसे कहा जा रहा है। सप्तताल वृक्ष देखिए कानन भीतर, अति वृद्ध अति स्थूल अति उच्चतर। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने दंडकारण्य जंगल के भीतर सप्तताल नामक स्थान देखा। यहाँ के ताड़ के 7 वृक्ष अत्यंत पुराने, मोटे तथा ऊंचे थे। इसका उल्लेख आता है, बाली को वही मार सकता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ रामायण के किष्किंधा कांड में अध्याय 11 तथा 12 में सप्तताल का उल्लेख हुआ है। बाली को वही मार सकता है जो इन 7 वृक्ष को एक तीर से भेद दे। भगवान राम ने ये करके दिखाया था, तब सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए कि भयभीत ना हो। मर्यादा पुरुषोत्तम ने सुग्रीव को आश्वस्त किया था कि बाली मारा जाएगा। सप्तताल देखी प्रभु आलिंगन कैला, सशरीरे सप्तताल वैकुंठ चलीला। यहाँ कथा आई है, 7 ताड़ वृक्षों को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गले लगा लिया और वे वृक्ष फलस्वरूप वैकुंठ लोक वापस चले गए। शून्य स्थल देखी लोके रहल चमत्कार, लोके कहे सन्यासी राम अवतार। जब 7 ताड़ के वृक्ष वैकुंठ लोक चले गए तो वहां के सारे लोग चकित रह गए। वे कहने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु नामक ये सन्यासी अवश्य ही भगवान रामचंद्र के अवतार हैं। सशरीर ताल गेल श्री वैकुंठ धाम, एचे शक्तिकार है अविना एक राम। केवल भगवान रामचंद्र में सप्त तालों को वैकुंठ लोक भेजने की शक्ति है। प्रभु आसी कैला पंपा सरोवर स्नान, पंचवटी आसी ताहा करीला विश्राम। अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु पंपा नामक सरोवर गए आए, जहां उन्होंने स्नान किया है। इसके बाद वे पंचवटी गए हैं, जहां उन्होंने विश्राम किया है। तो कुछ लोग तुंगभद्रा नदी के प्राचीन नाम को पंपा बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं राज्य की राजधानी विजयनगर पंपा तीर्थ कहलाती थी। कुछ और लोगों के अनुसार हैदराबाद की ओर अनागुंडी के निकट पंपा सरोवर है और यहाँ भी तुंगभद्रा नदी बहती है। तो भौगोलिक स्थिति परिवर्तित होती रहती है। हमारे लिए महत्व की बात यह है कि इन स्थानों का नाम समान रूप से हमारे शास्त्रों में उद्धृत किया गया है। इनका अपना पौराणिक महत्व है और जहां जहां इन स्थानों का जिस भी रूप में नाम आता है, हमें वहां अर्चन वंदन और अपना नमस्कार अर्पित करना चाहिए। नासिके त्रयंबक देखी गेला ब्रह्मगिरी, कुशावर्ते आइला यहाँ जन्मिला गोदावरी। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु नासिक गए, जहां उन्होंने त्रयंबक शिव जी का दर्शन किया है। तब वे ब्रह्मगिरी गए और फिर गोदावरी के उद्गम स्थान कुशावर्त गए। तो त्रयंबकेश्वर जी का मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, यदि मुझे सही से स्मरण, त्रयंबक के
कम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षमामृतातोम। तो वहाँ ये उल्लेख आता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का, नासिक तीर्थ के पास कुशावर्त पश्चिम घाटी में सह्याद्री पर स्थित है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। उसके बाद तो ये शीघ्रता से यहाँ पर एक एक दो दो श्लोक में इन विभिन्न नर्मदा नदी के किनारे स्थित इन धामों को, स्थानों को, तीर्थ स्थलों को वर्णित करते जा रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सप्त गोदावरी आइला करी तीर्थ बहुतर पुनः अपि आइला प्रभु विद्यानगर। अन्य अनेक तीर्थों की मुलाकात लेने के बाद महाप्रभु सप्त गोदावरी गए, अंत में वे विद्यानगर लौट आए। रामानंद राय शुनि प्रभु रागमन आनंदे आसिया कैला प्रभु सम्मिलन। जब रामानंद राय ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं तो वे अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत ही उन्हें मिलने चले गए। तो रामानंद राय से मिलन अध्याय में हमने श्रवण किया था कि कहाँ कैसे रामानंद से मिलने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु आगे की यात्रा पर बढ़े। तो यात्रा पूरी करके वे वापस कहाँ आ गए हैं, विद्यानगर को लौट आए हैं। कहते हैं दंडवत हईया पड़े चरण धरिया आलिंगन कैल प्रभु तारे उठाइया। जब रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए दंडवत गिर पड़े तो महाप्रभु ने तुरंत उन्हें उठा लिया और उनका आलिंगन किया। दुई जने प्रेमावेश करे न क्रंदन प्रेमानंदे शिथिल है दुहाकार मन। वे दोनों भावाविष्ट होकर रोने लगे और इस तरह उनके मन शिथिल पड़ गए। कतक्षणे दुई जना सुस्थिर हैया नाना इष्ट गोष्ठी करे एकत्र वासिया। कुछ समय के बाद दोनों होश में आए और एक साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर वार्ता करने लगे। तीर्थ यात्रा कथा प्रभु सकल कहिला कर्णामृत ब्रह्म संहिता दुई पुंथी दीला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को तीर्थ स्थानों की यात्रा का सुंदर विवरण सुनाया और उन्हें बताया कि उन्होंने कृष्ण कर्णामृत तथा ब्रह्म संहिता नामक दो ग्रंथ किस तरह प्राप्त किए। महाप्रभु ने दोनों पुस्तकें रामानंद राय को दे दी। प्रभु कहे तुम्ही यही सिद्धांत कही ले यही दुई पुथी से ही सब साक्षी दी ले। महाप्रभु ने कहा आपने मुझसे भक्ति के विषय में जो कुछ कहा है उसकी पुष्टि इन दोनों पुस्तकों से होती है। तो हमें याद हो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच प्रश्नावलियां हुई थी। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के उत्तर से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और रामानंद राय ने कहा आप जो कहवाना चाहते हैं वो मेरे मुख से निकल रहा है। और अंत में भगवान ने अपने श्याम सुंदर स्वरूप का रामानंद राय को दर्शन दिया है। विशाखा सखी के अवतार कहे गए रामानंद राय। आचार्य तो उन्हें ललिता और विशाखा दोनों का संयुक्त अवतार भी कहते हैं। रायर आनंद हैला पुस्तक पाइया प्रभु सह आस्वादिल राखिल लिखिया। इन पुस्तकों को पाकर रामानंद राय अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने महाप्रभु के साथ मिलकर इनका रसास्वादन किया और दोनों की एक प्रतिलिपि तैयार कर ली। गोसाई आईला ग्रामे हैला कोलाहल प्रभु के देखिते लोक आईला सकल। विद्यानगर गांव में श्री चैतन्य महाप्रभु के आने की खबर फैल गई और सारे लोग एक बार फिर उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। लोक देखी रामानंद गेला निज घरे मध्याहले उठिला प्रभु भिक्षा करी बारे। यहाँ पर एकत्र लोगों को देखकर श्री रामानंद राय अपने घर चले आए। दोपहर में श्री चैतन्य महाप्रभु भोजन करने के लिए उठे। इतने लोग मिलने के लिए आए कि चैतन्य महाप्रभु सबसे मिलते ही रहे, कुशल वार्ता बातचीत संवाद ही होता रहा और सीधे दोपहर में उठ पाए। रात्रि काले राय पुनः कैला आगमन दुई जने कृष्ण कथा कैला जागरण। रामानंद राय रात्रि में फिर आए और वे तथा चैतन्य महाप्रभु दोनों कृष्ण विषयक कथाओं पर चर्चा करते रहे। उन्होंने इसी तरह रात बिताई। दुई जने कृष्ण कथा कहे रात्रि दीने परम आनंदे गेला 5-7 दीने। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु रात दिन कृष्ण कथा की चर्चा करते रहे और इस तरह उन्होंने बड़े ही आनंद में 5-7 दिन बिता दिए। रामानंद कहे प्रभु तोमार आज्ञा पाइया राजा के लिखिलु आमी विनय करिया। रामानंद राय ने कहा हे प्रभु आपकी अनुमति से मैं विनय पूर्वक राजा को एक पत्र लिख चुका हूँ, क्योंकि रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु ने जाते समय कहा था कि वो उनको पुरी में देखना चाहेंगे, यात्रा के उपरांत वो भी वहां आ जाएं और दोनों मिलकर बैठकर भगवान की चर्चा करेंगे। तो रामानंद राय वही बतलाते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया है। और क्या हुआ है, मैं राजा से मैंने अनुमति मांगी है, राजा मोरे आज्ञा दिल नीलान चले याई ते चली बार उद्योग आमी लगी आची करी थे। राजा ने मुझे जगन्नाथपुरी लौट जाने का आदेश दे दिया है और मैं वापस जाने का प्रबंध कर रहा हूँ।
प्रभु कहे एथा मोर एनी मित्ते आगमन, तोमा लैया नीलांचले करी बगमन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं केवल इसी कार्य के लिए यहाँ लौट कर आया हूँ, मैं आपको अपने साथ जगन्नाथपुरी ले चलना चाहता हूँ। राय कहे प्रभु आगे चल नीलांचले, मोर संगे हाथी घोड़ा सैन्य कोलाहले। रामानंद राय ने कहा, "हे प्रभु, अच्छा यही होगा यदि अब आप जगन्नाथपुरी अकेले जाएं, क्योंकि मेरे साथ तो अनेक घोड़े हाथी तथा सैनिक होंगे, जिनके कारण बहुत कोलाहल मचता रहेगा। दिन दशे यहाँ सभा करी समाधान, तोमार पाछे पाछे आमी करीब प्रयाण। मैं 10 दिनों में सारी तैयारी पूरी कर लूंगा भगवान, मैं जल्दी ही आपके पीछे पीछे नीलांचल आऊंगा। तबे महाप्रभु तारे असीते आज्ञा दिए, नीलांचले चलिला प्रभु आनंदित है। रामानंद राय को नीलांचल आने की आज्ञा देकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। यही पथे पूर्वे प्रभु कैला आगमन, सेही पथे चलिला देखी सर्व वैष्णव गण। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस रास्ते से पहले विद्यानगर आए थे उसी से लौटे, और सारे वैष्णव जन रास्ते में उन्हें फिर से मिलने लगे हैं। तो भगवान यहाँ पर रामानंद राय को विशेष अनुग्रह के साथ स्मरण कराने के लिए आए थे कि वापस आ जाना है जगन्नाथपुरी। और रामानंद राय ने भी उन्हें आश्वस्त किया, पर कहा भगवान पहले आप चलें। भगवान जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे, तो सभी भक्तों से, उन्हीं गांव निवासियों से, वैष्णवों से मिलते जा रहे थे। यहाँ आए लोक उठे हरि ध्वनि करी, देखी आनंदित मन हैला गौर हरि। जहाँ कहीं भी श्री चैतन्य महाप्रभु जाते श्री हरि के नाम का उच्चारण होने लगता। ये देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। आलाल नाथे आसी कृष्ण दासे पठाइल, नित्यानंद आदि निज गड़े बोलाइल। आलाल नाथ पहुंचकर महाप्रभु ने अपने सहायक कृष्णदास को नित्यानंद प्रभु तथा अन्य निजी संगियों को बुलाने के उद्देश्य से आगे भेज दिया। प्रभुर आगमन सुनी नित्यानंद राय, उठिया चलीला प्रेमे थे नहीं पाय। जो ही नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन की खबर सुनी, त्यों ही वे तुरंत उठकर उन्हें मिलने चल दिए। वे महान भाव के कारण अत्यंत अधीर हो उठे। जगदानंद दामोदर पंडित मुकुंद, नाचिया चलीला देह ना धरे आनंद। आनंद के मारे श्री नित्यानंद राय, जगदानंद, दामोदर पंडित तथा मुकुंद भाव विभोर हो उठे, और वे रास्ते भर नाचते हुए महाप्रभु से मिलने के लिए आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु के जो प्रथम 24 वर्ष हैं वो सन्यास से पहले के हैं, और अंत के जो 24 वर्ष सन्यास के बाद के हैं उसमें के जो प्रथम 6 वर्ष है उसमें बताया गया है कि इस प्रकार 2 वर्षों से अधिक की यह यात्रा होती है, और सामान्य जन नागरिकों से मिलते हुए, विभिन्न कथा करते हुए, जो हम मध्य लीला में अभी आगे श्रवण करेंगे, जहाँ 25 अध्याय है मध्य लीला में और हम सभी अध्याय संख्या 9 पर हैं अभी। ये 6 साल व्यतीत हो जाएंगे। तो 2 वर्षों की इस यात्रा के उपरांत पर जब शिष्यों ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो अत्यंत आनंदित होकर सब उनसे मिलने चल पड़े। गोपीनाथाचार्य चला आनंदित हैया, प्रभु रे मिलीला सबे पथे लग पैया। गोपीनाथ आचार्य भी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। वे सब महाप्रभु से मिलने गए, अंत में रास्ते में ही उन सबकी भेंट हो गई। प्रभु प्रेमावेशे सब आए कहला आलिंगन, प्रेमावेशे सबे करे आनंद क्रंदन। महाप्रभु भी प्रेमवेश हो गए, प्रेमावेश हो गए, और उन्होंने सबका आलिंगन किया। वे सभी प्रेमवश आनंदित होकर रोने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य आनंदे चलीला, समुद्रे रतीरे आसी प्रभु रे मिलीला। सार्वभौम भट्टाचार्य भी परम आनंदित होकर महाप्रभु से मिलने गए, और उनकी भेंट समुद्र के किनारे हो गई। सार्वभौम महाप्रभु पड़ीला चरणे, प्रभु तारे उठाइया कैला आलिंगने। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े, और महाप्रभु ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया है। हमें स्मरण होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बेहोश छोड़कर चले गए थे, मूर्छित, क्योंकि उन्हें पता था होश में आने के बाद, पुनः सुधि पाने के पश्चात सार्वभौम पुनः दुखित होंगे, व्यथित होंगे मुझे इस प्रकार अकेले यात्रा पर जाते हुए देखकर। तो इसलिए अभी सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले हैं तो प्रेमावेश आ गया है। प्रेमावेशे सार्वभौम करीला रोदने, सभा संगे आइला प्रभु ईश्वर दर्शने। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर लौट आ रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यधिक प्रेमावेश में रोने लगे हैं, और महाप्रभु सबके साथ जगन्नाथपुरी लौट आते हैं। जगन्नाथ दर्शन प्रेमावेश कैला, कंपश्वेद पुल का श्रुति शरीर भासीला। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते समय प्रेमावेश के कारण कंपन, श्वेत अश्रु तथा पुलक से महाप्रभु का शरीर आप्लावित हो उठा। तो अंतिम कुछ छंद हैं इस अध्याय के, जहाँ आचार्य कह रहे हैं, बहु नृत्य गीत कैला प्रेमाविष्ट हैया, पांडा पाल आइला सबे माला प्रसाद लैया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश के कारण नाचने लगे और कीर्तन करने लगे।
उस समय सारे पंडित तथा पुजारी उन्हें भगवान जगन्नाथ का प्रसाद तथा माला देने के लिए आए। तो जो भगवान की सेवा में नियुक्त सेवक है उन्हें पांडा कहा गया है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो मंदिर के बाहरी मामलों की देख रेख करने वाले होते हैं वो पाल कहलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पुजारी और पाल दोनों ही आ जाते हैं। माला प्रसाद पाइया प्रभु सुस्थिर हैला जगन्नाथ सेवक सब आनंदे मिलीला। माला प्रसाद भगवान जगन्नाथ की माला और प्रसाद पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो गए। भगवान जगन्नाथ के सारे सेवक भी बहुत प्रसन्नता पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। काशी मिश्र आसी प्रभु पड़ी चरणे मान्य करी प्रभु तारे कैला आलिंगने। बाद में काशी मिश्र आए और वे महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। महाप्रभु ने बड़े ही आदर से उनका भी आलिंगन किया है। प्रभु लैया सार्वभौम निजे घरे गईला मोरे घरे भिक्षा बलि निमंत्रण कैला। तब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को अपने साथ अपने घर यह कहकर ले गए आज आप मेरे घर में भोजन करेंगे। इस तरह उन्होंने महाप्रभु को आमंत्रित किया। भगवान के भोजन करने की कथा से एक अलग कथा, एक नई कथा, एक दिव्य कथा प्रकट होने वाली है। सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद से संबंधित कथा जिसे हम सभी संभवतः अगले सत्रों में श्रवण करेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य अभी भगवान को लेकर गए हैं ये कहकर कि आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे। दिव्य महाप्रसाद अनेक आनाइला पीठा पाना आदि जगन्नाथ ये काइला। सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान जगन्नाथ द्वारा छोड़े गए विविध विविध प्रकार के प्रसाद ले आए। वे अनेक प्रकार के पकवान तथा औटे दूध की बनी वस्तुएं ले आए। मध्याहन करीला प्रभु निज गण लैया सार्वभौम घरे भिक्षा करीला असिया। वहां श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए और दोपहर का भोजन किया है। भिक्षा कराई अतारे कराई लशयन आपने सार्वभौम करे पाद संवाहन। श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें विश्राम के लिए शयन कराया और स्वयं उनके पाव दबाने लगे। प्रभु तारे पठाईला भोजन करी ते सेई रात्रि तार घरे रहिला तार प्रीते। तब महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा कि जाकर भोजन करें और महाप्रभु उन्हें प्रसन्न करने के लिए उस रात्रि उन्हीं के घर रुक गए। सार्वभौम संगे यार लैया निज गण तीर्थ यात्रा कथा कही कैला जागरण। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ ही रहे। वे सारी रात महाप्रभु की तीर्थ यात्रा का वृत्तांत सुनते हुए जगे रहे। प्रभु कहे एत तीर्थ कैलु पर्यटन तोमा सब वैष्णव ना देखलु एक जन। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा मैंने अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की किंतु कहीं भी आप जैसा वैष्णव नहीं दिखा। एक रामानंद राय बहु सुख दीला भट्ट कहे एई लागी मिली ले कहीला। तो कथा वृत्तांत बताते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा रामानंद राय की बात से मुझे बहुत सुख हुआ, बहुत सुख की प्राप्ति हुई, एक वो बहुत सुखद अनुभव रहा मेरे लिए। तो भट्टाचार्य ने उत्तर दिया इसीलिए तो मैंने आपसे विनती की थी कि आप उनसे अवश्य मिलें जाकर। तीर्थ यात्रा कथा ए कैलु समापन संक्षेप कहिलु विस्तार नाया वर्णन। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्रा का वर्णन संक्षेप में पूरा किया, इसे और विस्तार से नहीं बतलाया जा सकता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने 365 छंद है इस अध्याय में और इसलिए हम लोग शीघ्रता से क्योंकि आज के समय सीमा पूरी भी हो चुकी है पर कुछ एक छंद ही बचे हैं तो हम लोग पूरा करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की इस यात्रा का मैंने उल्लेख कर दिया है। अनन्य चैतन्य लीला कही तेना जानी लोभे लज्जा खाइया तार करी टाना टानी। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत है, उनके कार्यकलापों का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता पर लोभवश होकर मैंने ये चेष्टा की है और इसमें मेरी निर्लज्जता ही प्रकट होती है। प्रभु तीर्थ यात्रा कथा सुने यही जन चैतन्य चरण पाए गाढ़ प्रेम धन। जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा के विषय में सुनता है वह प्रगाढ़ प्रेम भाव रूपी धन को प्राप्त कर ले जाता है। तो ये विभिन्न स्थान, ये विभिन्न तीर्थ स्थल चैतन्य महाप्रभु का ये दर्शन जिसकी पुष्टि स्वयं वह भगवत गीता में करते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त भूतिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से ओतप्रोत है, सारे जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो परम सत्य भगवान सब कुछ है
इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी सभी देवताओं के मंदिरों में गए, पर उन्होंने उसे वैसे नहीं देखा जैसे निर्विशेषवादी देखते हैं, जैसे सकाम कर्म की फल की प्राप्ति करने वाले लोग देखते हैं। जैसे गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया, लेकिन किसी निजी सुख लाभ के लिए नहीं किया, कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो, इस प्रार्थना के साथ किया। तो भक्त यदि कभी देवताओं की उपासना करते हुए भी दिख जाएगा तो भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्तों की एक ही चाह है, एक ही इच्छा, एक ही कामना, एक ही निवेदन है, चाहे वो जिस भी द्वार पर जाएं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरणारविंद में अगाध शरणागति प्राप्त हो सके, एकमात्र कामना। इसलिए यहाँ पर भगवान के विभिन्न स्थलों के दर्शन में कोई भी भौतिक तत्व की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है। अध्याय 8 में जहां हमने श्रवण किया था, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। भगवान ने जहां दर्शन किया है, वैष्णव जहां दर्शन करता है, वहां किसी वस्तु का भौतिक स्वरूप नहीं देखता, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को देखता है, भगवान के दिव्य रूप का स्मरण करता है। जब श्रील प्रभुपाद समुद्र के किनारे प्रातः काल का जो भ्रमण करते हैं वह कर रहे थे, तो एक शिष्य ने कहा कि यह कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, ये समुद्र कितना विशाल है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे गोविंद की लीला कितनी मायातीत करुणा इस समग्र विशालता के परे है। तो उस समय शिष्य कहते हैं, हमने प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा है कि उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रसार करने वाले ये भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद शरीर से हम सबके मध्य रहते हैं, शरीर से वो हमारे जैसे होते हैं, पर उनकी आध्यात्मिक चेतना सदैव शाश्वत सनातन के स्तर पर देखती और सोचती है। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकारों को बुलाया गया था, उनको संबोधित करने वाले थे, और एक पत्रकार ने कहा, आप यहाँ इस होटल के इतने सुंदर भव्य कक्ष में विराजित हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कारों से गाड़ियों से आप आते और जाते हैं, आपकी शिक्षाओं में तो कहा गया है कि संत को, भक्त को, वैष्णव को विरागी होना चाहिए, कृत्रिमता से परे होना चाहिए, ऐश्वर्यों से दूर होना चाहिए, फिर आप यहाँ इतने सुंदर भव्य होटल में और इन सुंदर गाड़ियों में भ्रमण विचरण और निवास क्यों कर रहे हैं। पूरे कक्ष में शांति छा गई उस समय जब भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से यह प्रश्न किया गया, और सब, केवल पत्रकार नहीं, अपितु वहां उपस्थित प्रत्येक शिष्य, भक्त, उपस्थित आगंतुक सभी जानने के लिए उत्सुक थे कि भगवान के भक्त के रूप में अपनी स्थिति को स्थापित करने के क्रम में भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या उत्तर देने वाले हैं। और हमें से जिनको स्मरण है, उत्तर अद्भुत है। श्रील प्रभुपाद एक क्षण तक चुप रहे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था उस समय रूम में, कि अगर सुई भी गिरेगी तो उसकी आवाज आ जाएगी इस प्रश्न के बाद, क्योंकि कुछ को ये अवमानना लगा, कुछ को ये अपमान, ईर्ष्या, अवहेलना लगा, कुछ को ये चुनौती लगा। और चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने वाले श्रील प्रभुपाद को यह भक्ति का प्रचार करने का एक अवसर लगा। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अपना उन्नत मस्तक ऊपर किया, सामने पत्रकार की आंखों में देखते हुए कहा, मैं यहाँ अमेरिका में मालवाहक जहाज पर यात्रा करके आया हूं, मुझे इन सुख सुविधाओं और संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। मैं दिल्ली के एक भरे बाजार के अस्त व्यस्त माहौल में एक असुविधाओं से युक्त कमरे में रहकर आया हूं। मैं वृंदावन, जो उस समय इतना सुविधा युक्त नहीं था जितना हम आज देख रहे हैं, मैं वृंदावन के उस राधा दामोदर मंदिर में रहकर आया हूं, जहां भौतिक सुविधाओं के नाम पर न्यूनतम व्यवस्था थी। मुझे इस भव्य कक्ष की, इन गाड़ियों की, इन संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप मुझे सुन सकें इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। हर वो साधन जो भगवान की भक्ति के प्रचार में प्रयोग होता है वह शुद्ध सात्विक हो जाता है। मैं तो वृंदावन के उस मंदिर में, कक्ष में, दिल्ली के उस भरे हुए बाजार के एक कोने में, या समुद्र के इस मालवाहक जहाज में, सभी असुविधाओं के बीच में भी भगवत स्मृति कर सकता हूँ, भगवान का नाम जप कर सकता हूँ, लेकिन आप वहां नहीं पहुंच सकते। और जब तक आप नहीं पहुंचेंगे, आप अन्यों को नहीं बता सकते कि भगवान की
सूचना क्या है, भगवान के बारे में जागृति पहुंचाने का हमारा उद्देश्य क्या है, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है। आप हम तक पहुंच सके इसके लिए ये सुविधा युक्त माहौल, ये व्यवस्था, ये संसाधन मैं स्वीकार करता हूं। जहां भक्त आनंदित थे वहीं पत्रकार बिल्कुल भौचक थे। तो इसलिए कभी भी साधु को, वैष्णव को, संत को भौतिकतावादी परिस्थितियों का उपयोग करते हुए देखकर हमें उनको अपने स्तर का नहीं समझना चाहिए। उनकी स्थिति सदैव दिव्य रहती है। यहाँ पर कहा गया एक वैष्णव कभी भी किसी भी स्थावर या जंगम वस्तु का भौतिक रूप नहीं देखता। जहां देखता है वहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को देखता है, भगवान के दिव्य रूप का स्मरण करता है। चैतन्य चरित्र शून्य श्रद्धा भक्ति करी, मार्से शनि मुखे बल हरि हरि। कृपया श्रद्धा तथा भक्ति के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का श्रवण करें। सब लोग भगवान से ईर्ष्या करना छोड़कर भगवान के पवित्र नाम हरि का कीर्तन करें। चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये कथा बतलाने के पश्चात ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का अंतिम कुछ छंदों में निवेदन है। भगवान से ईर्ष्या करने का अर्थ क्या होता है, हम भी अपने आप को सुख पहुंचाने लग जाते हैं। जैसे हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करें वो भक्ति है, हम अपनी इंद्रियों से स्वयं की सेवा, स्वयं को सुख पहुंचाएं, ये भगवान से हमारी ईर्ष्या होती है। एई कली काले यार नाही कोन धर्म, वैष्णव वैष्णव शास्त्र एई कहे मर्म। इस कलयुग में कोई असली धर्म नहीं रहा, केवल वैष्णव भक्तों तथा वैष्णव शास्त्रों द्वारा स्थापित सिद्धांत रह गए हैं और यही सब बातों का सार कहे गए। चैतन्य चंद्रेर लीला अगाध गंभीर, प्रवेश करीते नारी स्पर्श रही तीर। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अगाध समुद्र की भांति हैं, उनमें प्रवेश कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो समुद्र तट पर खड़े होकर केवल जल का स्पर्श कर रहा हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, चैतन्य चरित श्रद्धा शून्य यही जन, यत्तेक विचारे तत् पाय प्रेम धन। जितना अधिक कोई श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है और व्याख्या करके उनका अध्ययन करता है, उतना ही अधिक वह भगवत प्रेम रूपी धन को प्राप्त करता है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के नवम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत के अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा का उल्लेख किया है। तो किंचित समय अधिक लिया आज के सत्र में हमने, पर 5 सत्र आज के सत्र को मिलाकर इस अध्याय पर हमने लगाए हैं, अर्थात 5 घंटे में हमने केवल इस पुस्तक का श्लोक और अनुवाद श्रवण किया और बीच बीच में कहीं कहीं कुछ जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने बताए। तो इसलिए अध्यायों की संख्या चैतन्य चरितामृत में हमें कम लग सकती है, पर इसमें जो ज्ञान का, भाव का, भक्ति का अथाह स्रोत समाहित है वह तो हमें आचार्य के मार्गदर्शन में श्रवण करने से ही लाभ रूप में प्राप्त हो सकता है। सभी से अनुरोध है अपनी सुविधा के अनुसार इसे श्रवण करें। अन्य शुभ चिंतक जो आपको लगते हैं इनसे लाभान्वित हो सकते हैं उनको प्रेषित करें। अगले सत्र में हम सभी मध्य लीला अध्याय 10 को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्री गुरु गौरांग शिल प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद के चरणों में ये परस्पर प्रार्थना है। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।